तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल कास्ट दिखाई जाती है जिसका नाम लूजिया होता है। लूजिया अपना इंट्रो दे रही होती है। तभी लूजिया एक पार्टी में जाती है जहाँ पे वो अपने एक्स एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है और साथ में उसकी वीडियो भी बनाने लगती है। तभी लूजिया उस पार्टी से भाग के लिफ्ट में आ जाती है और बोलती है कि अब मैं कहाँ जा सकती हूँ अपने घर के अलावा। वहीं दूसरी तरफ हमें इस ड्रामे का मेल कास्ट दिखाया जाता है जो लिफ्ट का वेट कर रहा होता है। तभी लिफ्ट उसके सामने आके रुकती है लेकिन लूजिया उसको देख नहीं पाती। अब हमें इस ड्रामे का मेल कास्ट दिखाया जाता है जो फोन पे अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी शादी में आना होगा। अब हमें लूजिया के फादर दिखाए जाते हैं जो लूजिया के आंटी से बोल रहे होते हैं कि कल रात मुझे सपना आया था कि लूजिया यहाँ आ रही है। तभी वहाँ लूजिया भी आ जाती है और लूजिया के फादर आंटी देख के उसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें लूजिया और उसके फादर घर में दिखाए जाते हैं जहाँ लूजिया के फादर कह रहे होते हैं कि क्या तुम अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आई हो। तो लूजिया उनसे बोलती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर मैं वहाँ जॉब छोड़ के आई हूँ तो मैंने यहाँ पे जॉब ढूंढ ली है। अब हमें लूजिया दिखाई जाती है जो कि इंटरव्यू के लिए गई होती है और अपने मन में बोलती है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कंपटीशन है लेकिन मैं तुम लोगों से आगे निकल जाऊंगी। तभी लूजिया का नेम अनाउंस होता है और वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि हमारा पैसा कब दोगे। तो एक लड़का होता है वो बोलता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे बॉस की। तभी वो लड़का दूसरी साइड इशारा करके बोलता है क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। और यहाँ पे वो सब लोग पीछे मुड़ के देखने लगते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस ड्रामे का मेल कास्ट ही होता है। तभी मेल कास्ट उनके पास आता है तो वो उससे बोलता है कि तुम हमारे पैसे कब दोगे, तुमने हमसे प्रोग्राम डेवलप करा लिया लेकिन 1 महीना हो गया तुमने हमारे पैसे नहीं दिए और मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल भी किया लेकिन तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तो मेल कास्ट बोलता है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका नाम जाऊ है और मेरा नाम शुजियाशु है और तुम लोग जिस जगह को ढूंढ रहे हो वो ये कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम वो है और तुम जिस कंपनी को ढूंढ रहे हो उसका नाम वो टेक्नोलॉजी है। तभी वो लोग उस कंपनी के अंदर जाते हैं और जाओ को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी जाओ नहीं मिलता। तो शुजिया कुछ सोचने लगता है, उसके बाद उन्हें एक विंडो की तरफ इशारा करता है तो वो सारे लोग एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेल कास्ट उससे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ वो नहीं मिला, इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं है। तो वो सारे लोग चले जाते हैं। तभी शुजिया विंडो के पास जाता है, विंडो को बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें जाओ दिखाया जाता है जो विंडो की दूसरी साइड खड़ा होता है। तभी वो अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि विंडो बंद है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग नीचे खड़े होकर जाओ को देख रहे थे और उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब हमें जाओ दिखाया जाता है जो उन लोगों से बोल रहा होता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम लोगों को पे कर दूंगा। तो वो लोग बोलते हैं जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए और इतना बोल के उसे वहां से ले जाने लगते हैं। अब हमें लूजिया दिखाई जाती है जो अपने इंटरव्यू के लिए गई होती है। तभी इंटरव्यूअर उससे बोलता है क्या तुम हमें फूल बना रही हो, इतना अच्छा रेज्यूम किसका होता है और बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा अल्कोहल पीती हो। तो लूजिया उनसे बोलती है कि मेरी अल्कोहल मुझे कंसर्न देती है और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें लूजिया दिखाई जाती है तो दूसरी तरफ इंटरव्यू देने गई होती है। तभी इंटरव्यूअर उससे बोलता है कि मैंने तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं। अब हमें लूजिया एक और जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लूजिया इंटरव्यूअर से बोलती है क्या तुम्हारी कंपनी मेरा अल्कोहल टॉलरेंस चेक करना चाहती है। तो वो इंटरव्यूअर बोलती है कि हमारी यह कंपनी ऐसा कुछ नहीं चाहती, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुन के लूजिया खुश हो जाती है। तभी वो इंटरव्यूअर अपनी कंपनी के बारे में बताने लगते हैं कि हमारी कंपनी एक इंटरनेट कंपनी है। तो लूजिया उनसे बोलती है कि मैं सोच के बताऊंगी क्योंकि मुझे इंटरनेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो इंटरव्यूअर कहती है कि अपना सोच के डिसीजन बताना। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेडिंग हो रही होती है और वहाँ पे लूजिया भी आई होती है और वो लूजिया की फ्रेंड की वेडिंग होती है। तभी लूजिया की फ्रेंड उससे बोलती है कि कितने पैसे आए। तो लूजिया उनसे बोलती है कि तुम अकाउंटिंग की स्टूडेंट और लेकिन तुम हिसाब की बहुत ही ज्यादा पक्की हो। तभी लूजिया की फ्रेंड बोलती है कि शुजिया अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। तो लूजिया बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ आए या ना आए। लूजिया की फ्रेंड टियान बोलती है क्या तुम उस पर अभी भी गुस्सा हो। तो लूजिया बोलती है कि मैं क्यों गुस्सा होने लगी। अब हमें शुजिया दिखाया जाता है जो उसी पार्टी में आया होता है। तभी टियान की नजर शुजिया पे पड़ती है और लूजिया भी उधर देखने लगती है। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजिया के पास एक बॉल ले आई होती है और उसे लेने के लिए शुजिया आया होता है। अब हमें करेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुजिया खाना खा रहा होता है और जिया उसकी तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ टियान आती है और जिया से बोलती है कि ये लोग बहुत खाना खा रहे हैं, ऐसे तो मेरा रेस्टोरेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो जिया उससे बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो टियान बोलती है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी कि तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली, तुम्हें मेरी हेल्प जरूर करनी पड़ेगी। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिया बोलती है कि अब मैं क्या करूँ।
तभी जिया एक रूम में जाती है जहाँ पे बहुत सारे स्विचेस होते हैं। तभी जिया उनमें से एक स्विच बंद कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे एसी बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे लोगों को गर्मी लगने लगती है। तभी टियान सब लोगों से बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ के एसी खराब हो चुके हैं। तो सारे लोग धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टियान जिया के पास आती है और उससे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी टियान अपने पुराने फ्रेंड्स को बुलाती है जिया के पास बैठने के लिए। तो सारे लोग वहाँ जाते हैं। तभी एक लड़का जिया को देख के बोलता है कि लूजिया तुम यहाँ। तो लूजिया उससे बोलती है तुम ये यंग हो? तो वो बोलता है हाँ। तभी वो ये यंग से बात करने लगती है। तभी ये यंग उससे बोलता है कि तुम कौन सी कंपनी में जॉब करती हो? तो लूजिया अपने मन में बोलती है कि मैं क्या बताऊँ, अभी तक तो मुझे जॉब भी नहीं मिली। तभी लूजिया के पास एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है लूजिया हमारी कंपनी ने आपको फाइनेंस सुपरवाइजर के लिए सेलेक्ट कर लिया। तभी लूजिया उन लोगों से बोलती है कि मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अभी एब्रॉड से पढ़ के आए हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तभी दूसरी तरफ सूजिया के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि बॉस हमने फाइनेंस सुपरवाइजर ढूंढ लिया है। ये यंग पूछता है कि तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो? तो जिया अपने मन में बोलती है कि मैंने इतनी कंपनी में इंटरव्यूज़ दिए हैं लेकिन मुझे कंपनी का नाम याद नहीं, अब मैं क्या बोलूँ। तभी टियान बोलती है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं और वो लोग पीने लगते हैं, जहाँ पे जिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिया शू से बोलती है कि हिलना बंद करो। तो शू जिया उससे कुछ नहीं बोलता। तो जिया शू से बोलती है अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। और इतना बोल के वो शू जिया को किस कर लेती है और उसके बाद ये यंग को किस कर लेती है। सारे लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी न्यू कंपनी के लिए गई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिस के अंदर होती है। तो उसको वो इंटरव्यू और एक कॉन्ट्रैक्ट ला के दे देते हैं और उससे बोलती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के अच्छे से साइन कर देना। तभी वहाँ जाओ आता है और उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? तो जिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और बोलती है कि आप कौन हो? तो जाओ बोलता है कि मैं वो टेक्नोलॉजी का ऑनर हूँ। तो जिया उनसे बोलती है तो वो या टेक्नोलॉजी का बॉस कौन है? तभी वो दूसरी साइड इशारा करता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है शू जिया को। तो जिया उसे देख के शॉक्ड हो जाती है और चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो इंटरव्यू जिया को आवाज देती है लेकिन जिया उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और वहाँ से भागने लगती है। तब वो ये अंग से टकरा जाती है। तो ये अंग उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी इंटरव्यू वहाँ आती है और उससे बोलती है कि तुम बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कहाँ जा रही थी? तो ये यंग उससे बोलता है कि तुम हमारी कंपनी में काम करने वाली हो। तो इंटरव्यू उससे बोलती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो ये यंग बोलता है कि हम तीनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो इंटरव्यू बोलती है तो इसका मतलब ये है कि किस्मत तुम तीनों को एक साथ यहाँ लेके आई है। तो जिया बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे इंटरनेट कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो शू से बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारी कंपनी को नहीं जानती, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी कंपनी को बहुत अच्छे से जानती हो क्योंकि कल तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉयर के बारे में बता रही थी कि वो कैसे और वो क्या कर सकते हैं। जिया शू से बोलती है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने वाली हूँ लेकिन तुमने फिर भी मेरा मजाक बनाना चाहा। तो शू से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश थी तो मैं तुम्हारी खुशी को इंटरप्ट करना नहीं चाहता था। अभी शू बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रही हो। तो ये यंग उससे बोलता है कि ज़्यादा कुछ सोचो मत और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अब हमें जिया दिखाई जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाली होती है। तभी जिया बोलती है क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इस कंपनी को देख सकती हूँ? हमें जिया और ये यंग दिखाए जाते हैं जहाँ पे ये यंग बोलता है कि हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी सेटअप करी है। वो हमेशा से बिजनेस करना चाहता था और मैंने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तभी जिया अपने मन में बोलती है क्या वो जानता था कि मेरे पास बुआ का ऑफर आया है, उसकी इंटेंशन क्या है ये सब करने के लिए? तभी यंग बोलता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को अकेला नहीं छोड़ते चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो लूजिया बोलती है कि लैन कहाँ है? तो यंग बोलता है कि हमने उसे एक्सटर्नल एम्प्लॉयज की तरह रखा हुआ है। तो लूजिया बोलती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी कंपनी में एचआर मैनेजर भी नहीं है। यंग बोलता है क्योंकि अभी हम स्टार्टअप कंपनी है। तो लूजिया बोलती है तब तो तुम्हारी कंपनी में सीएफओ जरूर होगा। तो यंग बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और वो लूजिया के कान के पास जाता है और उससे बोलता है कि जैसे ही हमारे सीएफओ को पता चला कि तुम काम करने वाली हो उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने आज सुबह ही रिजाइन किया। सुनते ही लूजिया बिना कुछ बोले वहाँ से शू के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ जाके बोलती है कि तुम्हारी कंपनी में तो सीएफओ भी नहीं है और अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। वहाँ यंग आ जाता है और बोलता है कि हम पुरानी क्लासमेट्स हैं, हमें बाहर बात करनी चाहिए। शू यंग को बाहर भेज देता है। उसके बाहर जाने के बाद लूजिया बोलती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जहाँ पे सीएफओ भी नहीं हो। तो शू बोलता है कि तुम इसके बारे में दोबारा सोच सकती हो। तो लूजिया बोलती है कि इसमें दोबारा क्या सोचना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी। तभी
शू लूजिया को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देके बोलता है कि आज से तुम इस कंपनी की नई सीएफओ। उसकी ये बात सुन के लूजिया थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तो शू उससे बोलता है कि तुम्हें अभी रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, तुम इसके बारे में सोच के बता सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो लूजिया बोलती है कि मेरे पास कितना टाइम है, कि तभी शू के पास किसी का कॉल आ जाता है और फोन पे बात करने के बाद शू फोन कट कर देता है। तभी लूजिया उससे बोलती है अगर मैं जॉब स्किप करूंगी तो क्या मुझे फुल पेमेंट होगी। तो शू उससे बोलता है क्या तुम स्किप करना चाहती हो। तो लूजिया बोलती है कि नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। और इतना बोल के लूजिया उस पेपर पे साइन करने वाली होती है। तभी शू उससे बोलता है कि तुम इसके बारे में दोबारा सोच सकती हो। तो लूजिया बोलती है कि मैंने सोच लिया और उस पेपर पे साइन करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शू फोन पे किसी से बोल रहा होता है मैंने उसे ढूंढ लिया और मुझे नहीं पता था कि उसे ढूंढना इतना आसान होगा। अब वो मेरे हाथों में और मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमें लूजिया दिखाई जाती है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ यांग आता है, उससे बोलता है कि तुमने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली, इसका मतलब तुम हमारी सीएफओ बन गई। तभी यांग लूजिया को ऑफिस की तरफ इशारा करके बोलता है कि आज से ये तुम्हारा ऑफिस है। अब हमें लूजिया दिखाई जाती है जो कि एम्प्लॉयज हैंडबुक पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है। तो लूजिया बोलती है कि ये कैसा रूल है और किसने बनाया है। तो यांग बोलता है कि ये रूल शू ने बनाया है। और वहीं दूर से कंपनी के और एम्प्लॉयज लूजिया को और यांग को देख रहे होते हैं। अभी यांग उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अभी ये यांग लूजिया को बाहर के एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराता है और वो सारे एम्प्लॉयज लूजिया से बोलते हैं कि यहाँ पे काम करना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है, क्योंकि हमारे बॉस की मेमोरी और आंखें बहुत तेज है, वो पता लगा लेते हैं कि कब कौन सी गलती हुई है। तो लूजिया बोलती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बॉस ने तो मुझसे अभी स्माइल करके बात की और बहुत अच्छे से बात की। तो सारे एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यांग बोलता है कि मैं उसके साथ बचपन से रहा हूँ और मैं उसका बचपन का दोस्त होने के नाते तुमसे बोल रहा हूँ कि कभी उसे परेशान मत करना वरना तुम मुश्किल में आ जाओगी। तभी लूजिया अपने मन में सोचने लगते हैं कहीं वो मुझसे बदला तो नहीं ले रहा है जो मैंने उसे पब्लिक में किस किया था। हमें लूजिया अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपने फादर के साथ खाना खा रही थी कि तभी उसके पास शू का मैसेज आता है लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करती और वो अपने रूम में चली जाती है। तभी वो शू का कॉल पिक करती है। तो शू उससे बोलता है कि तुमने मेरे वीचैट मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो लूजिया कुछ बोलने ही वाली होती है तो शू बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से मेरे मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देना। तभी शू लूजिया से बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सारे काम समझ आ गए होंगे और इतना बोल के वो उसे बहुत सारा काम दे देता है। तो लूजिया बोलती है कि इतने कम टाइम में मैं ये काम कैसे करूँगी। तो शू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है और इतना बोल के फ़ोन कट कर देता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजिया टाइम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शू दिखाया जाता है जो कि सारे एम्प्लॉयज़ का वेट कर रहा होता है। तभी सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके आने लगते हैं लेकिन लूजिया अभी भी नहीं आ रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें लूजिया को दिखाया जाता है जो ऑफिस आने के लिए बहुत तेज़ दौड़ रही होती है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।